आदाब नादरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शबीम। आइए आज की मजीद खबरों पर डालते हैं एक नजर। सऊदी वली अहद का 1967 की सरहदों पर आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा की पट्टी में जंग को फौरी तौर पर रोकने, गाजा की पट्टी में फलस्तीनी भाइयों के खिलाफ घिनौने जुराइम का सिलसिला बंद करने और आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का किया मुतालबा। मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 की मौत, 3 की हालत नाजुक। नेक्सल थाली थाना इलाके के गांव के नजदीक 2 मोटरसाइकिल के दरमियान जबरदस्त टक्कर, बाइक ड्राइवर समेत 2 नौजवानों की मौत वाक़ई हो गई है और वाक़े में खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। नीट धांधली पर राहुल गांधी का सख्त हमला, कहा लाखों तलबा के मुस्तकबिल से साथ खिलवाड़ हो रहा है और पीएम मोदी खामोश हैं। नीट इम्तिहान में हुई धांधली के खिलाफ कांग्रेस मुसलसल आवाज उठा रही है। अब इस मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत पर हमला किया। आग लगने से लाखों शहद की मक्खियां जिंदा जल गई हैं। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से मदद की अपील की है और राजस्थान के किसानों के जरिए RS पुरा के गांव में कायम शहद की मक्खियों के फार्म में अचानक आग लगने से लाखों शहद की मक्खियां जिंदा जल गई हैं, खाकिस्तर हो गई हैं और किसानों का हुआ बड़ा नुकसान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया गया है कि मखसूस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर बांडीपुरा इलाके में फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की तरफ से एक मुश्तरका ऑपरेशन किया है शुरू और ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। साबिक MLA भीमा भारती के बेटे की गिरफ्तारी के लिए पटना की रिहायशगाह पर पुलिस के छापामारी। ताजर गोपाल यादव की दुकान दिन दहाड़े कत्ल मामले में भीमा भारती के बेटे को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस, लेकिन इनका बेटा वहां से नहीं मिला। राहुल गांधी ने लोकसभा सेक्रेटरीट को दी वायनाड सीट छोड़ने की इत्तला। लोकसभा स्पीकर के दफ्तर को वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने के बारे में बाकायदा नोटिस दिया है। राहुल ने दोनों सीटों से इलेक्शन जीतना था, ऐसे में कवायद के मुताबिक इन्हें 2 में से 1 सीट छोड़नी थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा, ट्रैक की मरम्मत के बाद अब और डाउन लाइन शुरू हो गई है। इंजीनियर और अमला इस ट्रैक की मरम्मत के लिए 24 घंटे काम में मसरूफ हैं। बेसे के CPR ने कहा आज सुबह 7:30 बजे डाउन लाइन बहाल कर दी गई। राजस्थान में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आसमान से बरस रही है आग। राजस्थान के 8 अजला में आज गर्मी की शदीद लहर का अलर्ट है। गर्मी की शदीद लहर से लोग दिन के वक्त घरों से दफातर में महसूर रहने पर मजबूर हैं। लोग शाम के औकात भी घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। अगर नीट UG इम्तिहान में जरा सी भी बेज़ाब्तगी हुई है तो इसे कबूल करें। सुप्रीम कोर्ट के NTA को हिदायत। जस्टिस विक्रमनाथ SVN भट्टी की तातीलात बेंच ने किया मुशाहिदा। क्या अगर नीट इम्तिहान की इनेकाद में 0% भी लापरवाही होती है तो इसे मुनासिब तरीके से निपटा करने की जरूरत है। चिट फंड कंपनी के नाम पर 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुलजिम हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने चिट फंड कंपनी में सरमाकारी के नाम पर 100 से ज्यादा लोगों से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का रकम धोखे से ले लिया और मुलजिम गुज़िश्ता 4 साल से पुलिस को चकमा भी देकर फरार था। स्वाति मलिवाल ने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और शरद पवार से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। इंडिया इतिहाद के कई लीडरों को खत लिखा। लिखे गए खत में कहा कि वो जवाब का इंतजार करेंगी। दिल्ली के वज़ीर आला की रिहायशगाह पर होने वाली बदसलूकी के मामले पर बात करने के लिए इन रहनुमाओं को खत लिखा गया। हैदराबाद की छतरीनागा पुलिस स्टेशन हुदूद में शादी की पेशकश ठुकराने पर एक शख्स ने खातून पर हमला कर दिया। जख्मी खातून को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि हमलावर को शुबा है कि खातून की किसी दूसरे शख्स से दोस्ती है और वो इसे धोखा दे रही है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज किया। GWMC का बजट 20 जून को पेश किया जाएगा। GWMC की कौंसिल ने साल 2023-24 के लिए 612 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ सालाना मुसविदा बजट को मंजूरी दे दी है और इस साल बजट में मजीद चंद करोड़ का इजाफा होने का है इम्कान। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।